नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्पिरेशन क्लासेस में। मैं पूजा वर्मा आज आपके लिए 24 मई के करंट अफेयर्स लेकर के आई हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हमने आपको कल के अपने सीरीज़ में 23 मई के जो करंट अफेयर कराए थे, पहले हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, रिवीजन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे माइंड में फिर फिक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा चुनिंदा प्रश्न लेकर के आती हूँ जो आपके करंट में आपसे पूछे ही जाएंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए हम अपना 23 मई का करंट का रिवीजन कर लेते हैं। फिर हम आज के अपने 24 मई के करंट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो दोस्तों, कल का क्वेश्चन है पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं विवेक कुमार। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं। वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों, ये आयोजित की जाएगी दावोस में। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की आयोजना की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो माउंट एवरेस्ट की 8,830 मीटर ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन किसने स्थापित किया है? तो दोस्तों, ये स्थापित किया है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 22 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों, ये की है चीन देश ने। क्वेश्चन नंबर 6, किस भारतीय को प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है कौशिक बसु को। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश यानी कि FDI प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, ये प्राप्त हुआ है सिंगापुर कंट्री से। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात UAE में होने वाली T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो दोस्तों, ये हासिल की है अडानी स्पोर्ट्स लाइन ने। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एकीकृत दिल्ली नगर निगम के नए आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं ज्ञानेश भारती। चलिए दोस्तों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो तीरंदाजी विश्व कप 2022 के चरण 2 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये शुरू हुआ है ग्वांगजू में। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा 23 मई का करंट का रिवीजन, जो कि हमने आपको बहुत ही कम समय में कराया। अब चलिए हम 24 मई के अपने आज के करंट के क्वेश्चंस देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, फॉर्मूला 1 रेस SP नीलेश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने। किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो मैक्स वेरस्टेपेन ने फॉर्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीता है। यह खिताब 2022 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का 6वां दौर था। इसका आयोजन स्थल दोस्तों कहाँ था? बार्सिलोना में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो भारत और किस देश की नौसेना के बीच समन्वित गश्त अभ्यास कारपेट 2022 का चौथा संस्करण शुरू हुआ है? तो दोस्तों, ये शुरू हुआ है बांग्लादेश के बीच में। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच समन्वित अनिल अभ्यास 2022 का चौथा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ है। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बनीज। कौन बने हैं दोस्तों? एंथनी एल्बनीज। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। और एंथनी एल्बनीज ने किसको रिप्लेस किया है? स्कॉट मॉरिसन को। दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमने ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में बात करी है, तो चलिए ऑस्ट्रेलिया को देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश की दोस्तों राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर।
ऑस्ट्रेलिया और विक्टोरिया के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों, अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि कौन है? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने असम राज्य में, किस राज्य में दोस्तों? असम राज्य में खेल भारती प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है। दोस्तों कॉन्क्लेव क्या है? कॉन्क्लेव उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच के संस्कार संबंधों को मजबूत करेगा और संसाधन संपन्न उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा देश में अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्यमिता से जुड़े इकोसिस्टम को और सुदृढ़ करेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों ये किया है विश्व आर्थिक मंच ने, या कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और ये है साझेदारी महाराष्ट्र के प्रमुख नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, नागरिक समाज संगठनों और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगी ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को मिटाने के लिए राज्य स्तरीय योजना को तैयार किया जा सके। तो दोस्तों हमारे इस प्रश्न में बात हुई है किस समझौते की? विश्व आर्थिक मंच की बात हुई है दोस्तों। तो विश्व आर्थिक मंच क्या होता है? चलिए दोस्तों हम वो भी देख लेते हैं। तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, शॉर्ट फॉर्म में WEF, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय इसका कहाँ है? कोलगनी में। अध्यक्ष क्या है? क्लाउस स्क्वाब। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा, हमने आपको इस प्रश्न के कई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए, आप इसको अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो UEFA यूरो फुटबॉल लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट, जो कि कहाँ की है? जर्मनी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यूरो फुटबॉल लीग 2022 के फाइनल मैच में जर्मनी क्लब आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट ने स्पेन के रेजर्स को पेनल्टी पर 5-4 से हराकर ये खिताब जीता है। आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट के खिलाड़ी केविन ट्रैप इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वर्ष 2022 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों ये की है अपने भारत देश की वित्त मंत्री, कौन है? निर्मला सीतारमण। इन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते चलते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता इस वर्ष भारत द्वारा वर्चुअल मोड में आयोजित की गई है। इस बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन को जुटाना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि संगीत और कला के क्षेत्र में किन व्यक्तियों को प्रतिष्ठित 96वें संगीत कला निधि पुरस्कार 2021-2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है सभी को, उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का हमारे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नेवेलर संथनागोपालन को, तिरुवर वक्तवस्तवलम को, GJR कृष्णन और विजय लक्ष्मी, इन सभी को इस पुरस्कार से, कला निधि सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चलते हैं अपने साथ में। तो मद्रास संगीत अकेडमी में प्रसिद्ध गायक और शिक्षक नेविल R संथानागोपालन को 2020 के लिए मृदंग वादक तिरुवर वक्तवस्तलम 2021 के लिए और वायलिन वादक GJR कृष्णन और उनकी बहन GJR विजय लक्ष्मी को 2022 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार प्रदान
किया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार मद्रास संगीत अकेडमी द्वारा कर्नाटक संगीत क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, जिसे कर्नाटक संगीत में निपुणता हासिल करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। दोस्तों इस तरह से ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बने हैं हमारे सलिल पारेख। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है सलिल पारेख। चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सलिल पारेख इन्फोसिस के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अब दोस्तों हमारे इस प्रश्न में किसकी बात हुई है? इन्फोसिस की। तो चलिए देख लेते हैं इन्फोसिस क्या होता है। तो इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक है। इन्फोसिस इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 जुलाई 1981 को। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। और इन्फोसिस के अध्यक्ष कौन है? नंदन नीलकानी। एमडी एंड सीईओ कौन है? सलिल पारेख। तो दोस्तों इस तरह से हम आज के अपने आखिरी प्रश्न पर आ गए हैं। आई होप सो आपने हमारा वीडियो अब तक जरूर लाइक कर दिया होगा। नहीं लाइक किया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो देखने वालों की संख्या तो अधिक होती है लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी द्वारा भारत में अपना पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों ये खोला जाएगा गुजरात में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते चलते हैं। ब्रिक्स देशों के बहुपक्षीय बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक एमडीबी द्वारा भारत में अपना पहली क्षेत्रीय कार्यक्रम गिफ्ट सिटी गुजरात में खोला जाएगा। कौन सी सिटी? गिफ्ट सिटी। तो ये है कार्यक्रम नई परियोजनाओं के विकास कार्य और निगरानी के द्वारा भारत में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि हमने आपको बहुत ही कम समय में ये आपको करवाया अपने करंट अफेयर के सीरीज़ को। और देख लेते हैं दोस्तों, हमने एनडीबी के बारे में भी बताते हैं कि एनडीबी क्या होता है। तो एनडीबी होती है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? संघाई चीन में। अध्यक्ष कौन है इसके? मार्कोस प्राडो ट्राइजो इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों इस तरह से हमारे आज के करंट के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप सो आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा, अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लिया होगा। मैं आपसे यह उम्मीद रखती हूँ। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।